नमस्कार व्यूअर्स, स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा और इस वक्त हम मौजूद है ठीक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बाहर जो है हम मौजूद है। अभी तक ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी तक एमजी नरेगा के बच्चों के पास अभी तक कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई। लगातार ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, वो भी भाजपा के ऑफिस के सामने। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर भी आते हैं, तो क्या उनको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एम्प्लॉयज है लगातार अपनी डिमांड को लेके यहाँ पे बैठे हैं। अब इनसे बात करके जानेंगे कि लगातार ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और क्या आश्वासन दिया गया है, क्या बात हुई है, वो हम पूरा जानेंगे। आज 83 डेज लगातार हो गए हैं अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने तमाम लीडर्स कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई सारे मुद्दे यहाँ पे हल होते हैं, लेकिन क्या इनको नहीं दिख रहा कि काफी ज्यादा लगातार 83 डेज से ये एम्प्लॉयज जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, अब ये बच्चे कहाँ छोड़ेगी। महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना। अब कुछ बच्चे घर पे नहीं रह पाते, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकल के अपने ही हक की झगड़ा कर रहे हैं, अपना ही हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा, आज 83 डेज हो गए हैं, क्या उस बीच में अभी तक कोई आपके पास आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, उन कई सारे लीडर्स जो है सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, क्या कोई आपके पास उसके बाद आया? जी, थैंक यू सो मच हमारी कवरेज के लिए। हाँ, हमारे बीच भी भाजपा के काफ़ी सारे लीडर्स आए, रविंद्र रैना जी भी आए और भी काफ़ी सारे लीडर्स आए और हमें ये विश्वास दिला के गए हैं कि वो हमारे ये जो हमारी डिमांड्स हैं इनको लेके काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो हमें इनका जो रिजल्ट्स होगा वो भी सुनाएंगे। और हम भी उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं उनका यहीं बैठ के कि वो 83 डेज हो गए, मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो मोशन में कर रहे हैं वो, लेकिन उम्मीदें हमारी हैं अभी तक कि वो कुछ कर रहे हैं। चाहे टाइम लग रहा है लेकिन वो कुछ करेंगे हमारे लिए, इस उम्मीद से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कितना मुश्किल हो जाता, बच्चे भी हैं, घर पे भी देखना, परिवार को देख के आना, छोटे बच्चों को भी देख के आना, कुछ बच्चों को यहाँ पे लाया जाता, धूप भी होती है, कितना मुश्किलाहट आ रही है एक लेडीज की? मैम, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक औरत को घर छोड़ना कितना मुश्किल है ये शायद आप अच्छे से जानते होंगे और आम पब्लिक भी जानती है कि औरत का एक दिन घर से बाहर रहना कितना मुश्किल है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको छोड़ के घर से बाहर आते हैं या बच्चों को साथ लाएं तो ऐसा है नहीं कि हम इस ऐसे मौसम में या ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है जहां हम अपने बच्चों को पूरा दिन बिठा सकें। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई माँ इतनी मजबूर है जिसका बेबी घर में नहीं रह रहा है तो उसको लाना ज़रूरी है। हमें तो हमारी सज़ा दे रही है ये सरकार, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा हमारे बच्चों को किस बात की सज़ा मिल रही है। हमारी बदनसीबी है कि हमने 14 साल अपने डिपार्टमेंट को दिए और उसके एवज में हम जो मांग रहे हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने में डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे साथ है। हम शुक्रिया कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, लेकिन जो उनके बाहर बात है, जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक काम है, तो वहाँ बड़ा स्लो लिया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जो हमने मेहनत की है उसका हमें फल देने के बदले हमारे बच्चों को भी हमारे साथ सज़ा मत दो, हमारी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आ जाइए जी, क्या कहेंगे? 83 डेज से लगातार बैठे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन आकर हमारे मांगों को काम में बाला तक ले जाते हैं। हमारा आज 83 डेज हो गए यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हम, तो हम अपनी महदूद से जायज़ मांगों को लेकर हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 3 मांगे स्टार्टिंग में हमने रखी थी। पहली मांग हमारी ये थी कि हमें डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारे डिपार्टमेंट में 1395 पोस्ट निकले हैं उनमें हमें कोटा दिया जाए। और तीसरी और इमीडिएट डिमांड हमारी थी, हमें सैलरी हाइक की जाए ऑन द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमारी एक रियासत है, पड़ोसी रियासत है, जिसमें एक GRS की तनख्वाह 44,000 है, लेकिन हमें 6806 रुपये दिए जाते हैं, जिससे हमें गुजारा नहीं होता है। उसके से पहले हमने मुतअद्दिद मरतबा हमने स्ट्राइक की, बहुत दफ़ा हमने स्ट्राइक की। हमें श्योर किया गया कि हम आपकी जॉब पॉलिसी को बनाएंगे, हम आपको कोटा देंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुर्सियाँ बदल गई और हम वहाँ के वहीं रह गए।
इसीलिए हम इस वजह से आज हम दोबारा से आ गए। उसके बाद एक बहाना और होता था, उस वक्त 2017-18 में एक बहाना हुआ करता था कि ये दफ़ा 370 जो है ये आड़ है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को ये जो दफ़ा 370 टूटा तो हमने एक चैन की सांस ली थी, शायद अब हमारा मसला कहीं अंत तक पहुँचे, कहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हमारा मसला कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बार मरतबा पहले हमारा एक प्रपोजल बना था जिस पे कहा गया था कि MGNREGA एम्प्लॉइज़ को इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन कुर्सियाँ बदलने के साथ साथ वो फाइल जो है वो अभी शायद अलमारियों में धूल चाट रही है। उसी को याद दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे। मैडम जी, अगर सोचा जाए हमारी मांग नहीं है, हमारा ये मकसद है कि हमारे जो फाइल बनी गई थी उस फाइल को अप्रूव किया जाए, उस फाइल को आगे किया जाए, ताकि जिससे हमको अपना हक मिलेंगे। वैसे तो हम कहने को MGNREGA एम्प्लॉइज़ के लाते हैं, चूँकि हम नरेगा के लिए लगे थे। लेकिन आया दिन जितने भी मरकज़ी और स्टेट की जो स्कीम्स आती हैं उन सब स्कीम्स में हमने बढ़ चढ़ कर काम किया और हमने महकमा को 4 चांद लगाए, चाहे वो SBM था, PMAY था, फोर्टनेप से था, BDC था, DDC था, या इलेक्शन ड्यूटी थी, या फिर बैक टू विलेज था। देखिए, जब भी किसी स्कीम को कामयाब करना होता है तो हमें उस वक्त कहा जाता है GRS को एज ए नोडल ऑफिसर पेश किया जाता है। और जब ये जो बैक टू विलेज था उसमें हम लीजन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, और वक्त टू वक्त जितने भी सरकार है सब ने ये कहा हाँ आपने बहुत अच्छा काम, हम आपका काम करेंगे। लेकिन सिर्फ उन्होंने इतने तक महदूद रखा, वो अपने मेडल लेते गए, अपने आप को ऊपर कर देंगे, लेकिन हमारा हाल वहीं तक रहा। मैडम जी देखो, इस वक्त मेरी 42 साल एज है, 42 ईयर। मैं तो अपना आप तो ख़त्म कर चुका हूँ, यानी कि मुझे तो अब मैं तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर चुका। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ इस धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि कम से कम मेरी तरह मेरा बच्चा भी मजबूर न हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चों की कोई अच्छी स्कूल होंगे, हमारे बच्चों की अच्छी स्कूल होंगे। इस वक्त भी हम घर बार छोड़ कर आए हैं, 6800 का अलील तनख्वाह भी हमें 6 महीनों से नहीं मिली है। उसके बावजूद हम यहाँ सफ़र करें। अगर किसी को ये ख्याल होगा कि शायद ये तंग आकर बैठ जाएंगे, नहीं, देखिए हम इस वक्त भी स्ट्राइक पे माँ बाप के खर्चों पर यहाँ पर है, और अब हम इस हद तक तंग आ चुके हैं कि अगर हमें माँ बाप की दी हुई वो ज़मीन ज़्यादा जो 2-2 कनाल आई है ना, वो भी बेचना पड़े, हम तब तक यहीं रहेंगे। और हमें यकीन है, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा है मनदीप कौर साहिबा, वो हमारी बड़ी है, हमें यकीन है कि शायद इतना लंबा अरसा वो इसलिए रह रहे हैं, वो शायद हमारे लिए अच्छा कोई कदम उठा रहे हैं। हमें इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं, और हमें जिस दिन ये लग जाए कि शायद हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कोई और दिशा भी दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि यहाँ पढ़ा लिखाई होता है, यहाँ कम से कम MA BEd लड़के हैं, वरना MPhil PhD लड़के यहाँ पर बैठे हुए। हम जानते हैं पीसफुल तरीके से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम उस हिंदुस्तान की फौज है, हम उस हिंदुस्तान की कौम शेरी है जिस हिंदुस्तान से रूहानी ताकत से जंग लड़ी है। देखिए, कल हमारा 15 अगस्त था, हमें पता है कि यही 15 अगस्त का वो दिन है जिस दिन हमारा हिंदुस्तान जालिमान अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ। हमारे बड़े पुराने रफ़ीक और शफीक लीडरों ने कुर्बानियाँ दी है, उनकी कुर्बानियाँ हम रायगान होने नहीं देंगे। हमने उनको खराज अक़ीदत पहुँचाया। कल हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं था, हमने आज़ाद हिंदुस्तान के जश्न मनाया कल। और आज हम बड़े अफसोस से ये कहना चाहते हैं कि 83 डेज होने के बाद भी हमारे पास कोई क्लियर कट मसला नहीं आया। और हमने पहले भी जब स्ट्राइक की थी, हमें एश्योरेंस मिला, और आज के बाद हम एश्योरेंस पर नहीं बल्कि क्लियर कट में लिखा जाए, हमें लिख कर दिया जाए कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उस वक्त हम वापस जाएंगे। वरना हमारे यहाँ से अगर डेड बॉडी ही जाएगी, जिंदा हम उस 1800 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम खजलो ख्वार हो चुके हैं। हमने काफ़ी डिपार्टमेंट को टाइम दिया हुआ है, 14 साल काम नहीं होता। मैंने 14 साल हमने डिपार्टमेंट को टाइम दिया। मैंने कहा कि मैं 2012 में लगा, 2012 से पहले मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता, मैं अच्छी सैलरी ले रहा था। लेकिन मेरे वालिदैन ने यही कहा कि बेटा गवर्नमेंट नौकरी है, इसका एंड अच्छा होता है। लेकिन आज तो मुझे सकता है एंड क्या, मेरे तो बीवी बच्चे भी खजल हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारी ये डिमांड है, हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से ये मौदबाना रिक्वेस्ट है कि हम पर नज़रसानी कीजिए, क्योंकि इतने 83 दिनों में हमें महकमा का कोई पुरसान हाल भी नहीं आया, हमें पुरसान हाल नहीं है। जबकि इनको कहना चाहिए था, जब हम महकमे में होते, जब हम अच्छा काम करते, हमें कहा जाता है कि आप रीढ़ की हड्डी हो। लेकिन आज ये रीढ़ की हड्डी जब टूट रही है, इनको दर्द नहीं हो रहा है। तो मेरे आपसे यही मुतबाना गुजारिश है कि हमारी मांगों को
ऊपर हुक्म बाला तक पहुंचाए ताकि हमारे जो जायज़ मांग है वो की जाए। और अगर महकमा करना चाहेगा तो एक चुटकी में कर सकते। हमारे कोई नाजायज़ मांगे, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड जो है जायज़ है, हम उतना ही मानते जितना हमारा हक है। देखिए, अगर हम एक पूरा सफ़ा लगा देते हमारा ये चाहिए नहीं, हमने इसीलिए महदूद सी 3 मांगे की, क्योंकि जो वो हमारा हक है। अगर हमने इंडक्शन डिपार्टमेंट में मांगा तो हमारा हक है, 14 साल से हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। अगर हमने कोटा मांगा तो जाहिर सी बात है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एक हमारा एक प्रपोजल बना था जिसमें क्लियर कट लिखा गया था कि जीआर जब भी पोस्ट निकलेगी जीआरएस को कोटा दिया जाएगा। और बोर्ड डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर ने ये क्लियर दिया था कि 50% जो है कोटा जो है जीआरएस के लिए रखा जाएगा। लेकिन अब 1395 पोस्ट निकले हैं, उसमें हमें कोई कोटा नहीं दिया गया है, लिहाजा हमें उसमें भी कोटा दिया जाए। और हमारा जो है स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा मसला फुलफिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं बंटी जी को बोलूंगी, बंटी जी कैमरा पास करके दिखा दे कितनी उदासी जो है लोगों के चेहरे पे आई हुई है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से अपना ही हक मांग रहे, किसी भीख नहीं मांग रहे, अपना ही हक मांग रहे हैं। हालत देख सकते हो, यहाँ तक कोई टेंट, बारिश तूफान आने पे भी उसके बावजूद भी टेंट तक फट चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी मुश्किलाहट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से गर्मी की बात करें, बरसात की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, इतनी सारी मुश्किलाहट के भी सामने तभी भी ये लोग घर से निकल के आ रहे। कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है जब ये घर पे जाते हैं कि शायद आज हमारी सुनवाई होगी, शायद आज हमारा काम होगा। ये मांग नहीं रही, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे। खासकर तौर पर लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर से, तो कितनी आपको उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई सारे लीडर आ रहे हैं। तो क्या कहोगे कि उनको यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा आपके दावे? मैम जी, सबसे पहले हम आपका बहुत तहदिली से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने अपने बहुत अच्छे प्यारे कीमती वक्त को निकाल के हमारी इस मजलूम कौम के पास आते हो और हमारी इस मजलूम की कौम की आवाज़ ऊंची सतह तक पहुंचाते हो। हम बहुत बहुत तहदिली से पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आप बीजेपी कार्यालय के सामने हो, तो बीजेपी के हमारा प्रोटेस्ट जो एमजी नरेगा का तो जीआरएसओ का हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे प्रोटेस्ट को 83 दिन हो चुके हैं। हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी आए, आरएस पठानिया साहब आए। उन्होंने आके बोला कि हम बेटा आप यहाँ पर बैठो, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम आपका मसला हल करवा के आपके पास आएंगे। हमें बिल्कुल दिली उम्मीदें हैं, पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह हम वो कुछ ना कुछ लेके हमारे पास यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद जब रविंद्र रैना जी यहाँ पर आए, उसके बाद हमारी जो आरडी डिपार्टमेंट की कमिश्नर मैडम मनदीप कौर जी हैं, उसने भी हमारे डिपार्टमेंट जो एसोसिएशन के जो बड़े लीडर लोग हैं हमारे हैं, प्रधान हैं, उनके साथ ही बहुत अच्छे खुले माहौल में बात की। तो हमें उम्मीद ही है कि मत हमारा मसला हल हो जाए। मैम जी, हम आपको बावर करवा देना चाहते हैं कि हम एमजी नरेगा एसोसिएशन वो गरीब कौम है, ये जम्मू कश्मीर में 2005 से 2006 के बीच में आई थी। उस वक्त जब ये स्कीम यहाँ पर आई, अनाज के तौर पे ये स्कीम चली थी। जब गरीब काम करता था उसको अनाज मिलता था। उसके बाद 2012 के बाद 10 के बाद मैनुअल स्कीम हुई, गरीब को पैसा मिलने लगा। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा रोजगार गरीब के पास नहीं है। एक ही रोजगार है जो एमजी नरेगा है, जिसको हम लोग चलाते हैं। मतलब अगर गरीब के पास अगर कोई गरीब को हक देता है वो एक एमजी नरेगा के हम लोग हैं। उसके बाद हम आपसे बावर करवा देना चाहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट में 14 साल हो चुके हैं। डिपार्टमेंट में मैम कोई भी स्कीम हुई, इलेक्शन ड्यूटी हमने की, बैक टू विलेज हमने किए, आंगनवाड़ी के सर्वे हमने किए, पेंशन के जो भी स्कीम के जो भी आल स्कीम जो भी थी वो हमने की। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा मोदबाना गुजारिश करते हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल डिसीजन लीजिए, उसके तहत हमें डिपार्टमेंट में इंडक्ट कीजिए SRO 178 के तहत। दूसरा, हमारी जो सैलरी हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पे, जैसे एक वही GRS जो है हिमाचल का 45 से 47 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 1806 रुपये तनख्वाह लेते हैं। और उसके बाद हमारी कमिश्नर CS मैडम शीतल नंदा जी ने 2018 में एक फ़ाइल बनाई थी, वो लॉ डिपार्टमेंट से पास हुई। कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई खलल पड़ा, तो हम चाहते हैं कि वो 2018 से हमारी वो फाइल उधर कहीं दूर चाट रही है। हम आपके माध्यम से बावर करवा देना चाहते हैं कि हमारी फाइल में उसमें हमारा अमेंडमेंट की जाए और उसमें हमें कोटा दिया जाए। तो दूसरे, हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में एक हाल ही में 1395 पोस्टें निकली और मैं एडवर्टाइज में लिखा था कि हमें यहाँ पर ग्रेजुएट लोग चाहिए।
तो हम इस ये आप कैमरा घुमा के देखिए, इस डिपार्टमेंट में सबसे MA BEd PhD MPhil लोग सब मिलेंगे। आप अगर एक सेक्रेटरी पंचायत लगता है उसके लिए मैम 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी चाहिए। कितनी? 40 से 50। 14 सालों में हम 2,000 रुपये लगे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने 45 रुपये बनाया, 6806 रुपये बनाया। अब हम ये गरीब लोग हैं, हमारे टूटा हुआ ये टेंट देखें। तो हम यही इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि हमारे हाल पे रहम कीजिए, हमारी बहनों के हाल पे रहम कीजिए। 5-6 महीने से हमारी कोई सैलरी नहीं है। हमारी ईद गई, वो उसमें हमारी कोई सैलरी नहीं। ईद के दिन हम यहाँ इसी प्रोटेस्ट पे थे। उसके बाद हमारी रक्षाबंधन आई। रक्षाबंधन के बाद मैम हम बावर करवा देना चाहते हैं। हमारे पास जेब में कोई पैसा नहीं था। हमारी बहनें हमारे जेबों की तरफ देखती रही, हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे कहते हैं ना झूठा आश्वासन, हमने अपनी बहनों के साथ वही झूठा उस रक्षाबंधन के दिन पे, हमारे पास जब कुछ था नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, सबसे फिलहाल हमारी जो सैलरी है वो एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश पर कीजिए। तो उसके बाद अगर जो दूसरा हमारा काम चल रहा है उसको करने दीजिए। कहते हैं ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। हम 14 साल से डिपार्टमेंट को हमने अपने गोल्डन पीरियड दिया, तो मैम इस वक्त हम कहाँ जाएं? ना हम घर के हैं तो ना घराट के हैं। तो 800 में आपको पता है इस वक्त तेल कितना महंगा है। दूध की बात करें, अगर दूध ही बच्चों को पिलाएं वो भी 60 रुपये लीटर है। टमाटर प्याज हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से भरपूर खाना नहीं खिला सकते। हमारा जो लेबर है वो 227 रुपये उसको देते हैं। जो हम गवर्नमेंट में काम करते हैं मैम, हमें 224 रुपये महीना सैलरी मिलती है। अगर एक नरेगा में एक मिस्त्री काम करता है उसकी 500 रुपये दिहाड़ी है। तो हम जो पढ़े MA BEd PhD लोग हैं, हमारी वो 500 रुपये तनख्वाह, वही 224 रुपये तनख्वाह। हम आपके वसादत से बावर करवा देने से हमारे हाल पर रहम कीजिए, हमारी 3 मांगों को पूरा किया जाए। तो एक बार चलते चलते आपको फिर से पास की तस्वीरें दिखा दे, कितनी उदासी आई हुई है। इनका कसूर क्या है जनाब? शायद इनका कसूर ये है कि ये पढ़ लिख के यहाँ पे आए हैं। अगर पढ़ लिख के यहाँ पे सड़कों पे भटकना पड़े तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को पढ़ना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ से देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं। और मैं बता दूं, अगर जेल की भी कैद हो तो शायद इतनी लंबी कैद नहीं होती, उस पर भी रिहाई हो जाती है। और ये जेल से भी बदतर हो गया है। फिर से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने अपनी ही मांगों को लेके गलती होगी इनसे, इन्होंने पढ़ लिख लिया यहाँ तक पहुंच के, बहुत बड़ी गलती है। जिस जम्मू को हम मंदिरों का शहर कहते हैं, जिस जम्मू को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, इस जम्मू को मंदिरों का शहर नहीं, जम्मू जो है प्रोटेस्ट का शहर बन रहा है। जम्मू जो है सड़कों पे, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी लिखाओ, उसी बेटियों को सड़कों पे लाओ, मरने के लिए छोड़ दो। धूप पसीना आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, छोड़ दीजिए। ये है बेटी है। सरकार को भी चाहिए इन पे इनिशिएटिव लेना। LG मनोज सिन्हा को बोलूंगी, एक बार यहाँ पे आइएगा जनाब। अगर आपके घर की बेटी या बहू सड़कों पे बैठेगी, शायद आप लड़ने पे आएंगे, आपको दुख होगा। ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी का बेटा है। इनके माँ बाप पे तो रहम कीजिए। इनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। एक तो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी अपने हक की लड़ाई। दूसरा, अपने पेरेंट्स से किस मुंह से पैसे मांग के यहाँ पे आते होंगे। आसान नहीं है यहाँ पे पहुंचना, यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं है। आपको एटलीस्ट जागना होगा और इनकी एटलीस्ट सुनवाई जो है वो करनी पड़ेगी। कितनी बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन। ये था व्यूज टुडे के माध्यम से हमने आपको दिखाया। इसी तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिएगा व्यूज टुडे। कैमरामैन बंटी कुमार के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।